तो हांगकांग में आपका स्वागत है और आज है मेरा हांगकांग में पहला दिन। ये मेरे हांगकांग के पहले दिन का पहला स्पॉट है या आप कह सकते हो टूरिस्टिक प्लेस है जहाँ पे मैं आया हूँ। ये बहुत ही प्यारा हार्बर है और मैंने शायद अभी तक इतना खूबसूरत हार्बर नहीं देखा है। ये हार्बर का नाम है विक्टोरिया हार्बर। ये जो विक्टोरिया हार्बर है ये अलग करता है हांगकांग आइलैंड और कौलून एरिया को। जहाँ पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ वो है कौलून एरिया और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं एरिया दैट इज़ कॉल्ड हांगकांग आइलैंड। इस हार्बर पे आप डे टाइम में भी आ सकते हैं। डे टाइम में आके आप जो इस हार्बर की स्काई लाइन है जिसको हम स्काई स्क्रैपर्स भी बोलते हैं उसका मज़ा ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नाइट टाइम में आते हैं तो यहाँ 8 o'clock पे एक शो होता है जिसको बोलते हैं सिम्फनी ऑफ लाइट। एंड इस शो में ये जो जितने भी स्काई स्क्रैपर्स हैं उसमें एक साथ लाइट और साउंड ये लोग करते हैं। 10 मिनट के लिए वो शो होता है। तो अगर आप नाइट टाइम में आ रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि यहाँ पे जो एक क्रूज़ चलता है वो एक डिनर क्रूज़ और आप उसको एक टूरिस्ट क्रूज़ भी बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पे चलता है। उसमें बैठ के आप इसके लाइट एंड साउंड शो का आप मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए, आज है मेरा पहला दिन। हमने आज कवर किया है पहला स्पॉट जिसको कहते हैं विक्टोरिया हार्बर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे अट्रैक्शन पे। तो ये जो दूसरा अट्रैक्शन है इसको जाना जाता है हांगकांग में द पीक के नाम से और लोग इसको विक्टोरिया पीक भी कहते हैं। ये एक ऐसा स्पॉट है जो एक हिल है और जिस हिल की ऊंचाई है करीब 556 मीटर्स की और वहाँ पर जाकर आप हांगकांग आइलैंड का एक पैनोरामिक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। 3 वेज़ हैं वहाँ पहुँचने के लिए। पहला है आप यहाँ से बस पकड़ कर जा सकते हैं मगर वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आपको 2 या 3 बस बदलनी पड़ेंगी। दूसरा ऑप्शन है अगर आप यहाँ विक्टोरिया हार्बर पे हैं तो यहाँ से आपको सिम सा सुई मेट्रो स्टेशन जाना पड़ेगा। वहाँ से मेट्रो पकड़ के आपको सेंट्रल उतरना पड़ेगा, सेंट्रल स्टेशन पे, और फिर वहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर आपको एक पीक ट्राम मिलेगी। जी हाँ, एक ट्राम है जो पीक तक जाती है और उसका प्राइसिंग मैं आपको वहाँ चल के बताता हूँ। तो वो ट्राम आप लेके जा सकते हैं। तीसरा है आप वहाँ सेंट्रल स्टेशन पहुँच के और वो जो पीक है वहाँ पर हाइक भी कर सकते हैं। तो मैं जो ऑप्शन चुन रहा हूँ वो मैं यहाँ से मेट्रो लेके सेंट्रल तक जाने का और वहाँ से मैं लेने वाला हूँ द पीक ट्राम। तो हम अभी पहुँच चुके हैं सिम सा सुई मेट्रो स्टेशन पे। तो यहाँ से मेरे को जो पीक जाने के लिए विक्टोरिया पीक जाने के लिए जो मेट्रो ट्रेन लेनी है वो जो रेड लाइन है उसकी मेट्रो लेनी है जो सेंट्रल तक जाती है। बट मेरे को सिर्फ एक स्टेशन छोड़ के एडमर्ल्टी जो कि स्टेशन का नाम है वहाँ पे उतरना है मेरे को। तो अभी मैं बाहर निकला हूँ एडमिरल स्टेशन से और यहाँ से मैं वॉक करते हुए जा रहा हूँ। और एडमिरल स्टेशन से आपको एक ये फुट ओवर ब्रिज मिलेगा, उसको ऊपर आपको चढ़ना है। इस फुट ओवर ब्रिज सीधा आपको द पीक ट्राम जो स्टेशन है वहाँ तक लेके जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हांगकांग की। हांगकांग जो सिटी है वो आता है चाइना के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के रूप में। हांगकांग जो कि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। जी हाँ, यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 92% चाइनीज़ हैं, 2.5% फिलिपिनो हैं, 1.5% इंडोनेशियन है, 1% इंडियन है और रिमेनिंग जो भी हैं वो वाइट या फिर अदर नेशनलिटीज़ हैं। तो हांगकांग फेमस है
अ, अपने स्काई स्क्रैपर्स के लिए। तो एक अनुमान के मुताबिक हांगकांग में अप्रॉक्सीमेटली 9,000 स्काई स्क्रैपर्स हैं। जी हाँ, मोर देन 9,000 स्काई स्क्रैपर्स हैं हांगकांग में, और उसमें भी 4,000 जो स्काई स्क्रैपर्स हैं उनका जो हाइट है वो 100 मीटर या उससे ज़्यादा है। हांगकांग में इतने सारे स्काई स्क्रैपर्स क्यों हैं? तो उसके पीछे रीज़न है, हांगकांग जो सिटी है वो वर्ल्ड का 4th मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ के जो पॉपुलेशन है और यहाँ पे जितना भी लैंड एरिया है वो पर पर्सन के हिसाब से बहुत ही कम है। दूसरा, हांगकांग जो फेमस है, जो हांगकांग जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो है यहाँ का शॉपिंग। जी हाँ, हांगकांग में मोस्टली प्रोडक्ट्स पे या तो टैक्स नहीं है या फिर बहुत ही कम टैक्स है, जिससे कि यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट सेल होते हैं उनका जो प्राइस है कंपेयर इंडिया के एंड अदर कंट्रीज़ के काफ़ी कम है। ये रहा अपना पेडेस्ट्रियन वॉक का फुट ओवर ब्रिज, जहाँ से चलते चलते आप सीधा पहुँचेंगे पीक ट्राम स्टेशन पे। तो चलिए यहाँ पे टिकट परचेज़ करते हैं और देखते हैं क्या प्राइसिंग है टिकट का। जो पुरानी ट्राम में पूरे पुर्जे यूज़ होते हैं, जो मशीनरी यूज़ होती थी, और ये वाली जो पुरानी ट्राम है, अभी तो खैर नई ट्राम चलने लगी हैं, और ये ऐसी होती थी इनकी ड्रेस, जो टिकटिंग ऑफिसर होता था उसकी ये ड्रेस होती थी। सो इन दिस स्काई टेरेस इज इंक्लूडेड। Yeah, that's the first character. This price is also included. Okay, and this is a return. And we use Octopus Park. You can, first if you get a combo, if you pay by Visa card, you get 10% off. Visa card 10% off on purchasing it this. Okay. तो ये अपनी ट्राम, और इसमें अभी बैठ गए हैं। तो ये जो ट्राम है ना, ये हमको लेके जाती है सेंट्रल से विक्टोरिया पीक तक, और ये हांगकांग की सबसे पुरानी ट्राम है। आई थिंक ये 1888 से यहाँ पे हांगकांग में सेंट्रल से पीक जा रही है। और पहले इसके जो कोच थे वो केवल दोनों साइड विंडो थी, बट अभी ये लेटेस्ट कोच इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसमें आपको पैनोरामिक व्यू मिलता है, जिसमें आपके टेरेस पे भी ग्लास है, साइड में भी ग्लास है, तो मतलब 360 डिग्री टाइप का इसको बनाया गया है। और जब आप इसको क्रॉस करते हैं, जब आप इस ट्रैम को क्रॉस करते हैं, तो कई सारे ऐसे स्पॉट बनाए गए हैं जहाँ पे कैफ़े हैं या फिर सेल्फ़ी लेने का प्लेस है, तो वो भी आप यहाँ पे एन्जॉय कर सकते हैं। ये जो आप साइड में जो ये ट्राम देख रहे हैं, ये पुरानी वाली ट्राम है, जो आज से काफ़ी सालों पहले यूज़ होता था, और इसमें से केवल दोनों साइड में ही ग्लास था। बट अभी ये जो नई ट्राम यूज़ हो रही है इसमें 360 डिग्री ग्लास है, यानी कि आपको 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू आपको यहाँ से मिलता है। तो आ गए अपने द पीक टर्मिनस पे, और केवल 5 मिनट्स की राइड थी। आप जैसे ही इसके अंदर आएंगे तो आपको सोवेनियर शॉप मिलेंगी। अगर आपको यहाँ से कोई सोवेनियर परचेज़ करना है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। अपन लोग चलते हैं डेक पे, जो यहाँ का ऑब्जर्वेशन डेक है। वाह, यहाँ से देखिए स्काईलाइन, क्या मस्त लग रहा है। ये अपना हांगकांग आइलैंड हो गया, और वो कोलून एरिया।
वाह, क्या लुक है यहाँ से यार। तो ये है हांगकांग आइलैंड, और बीच में जो मैंने आपको सुबह दिखाया था हार्बर, दैट इज़ द हार्बर। और उसके पास है जो उसके बाद वाला एरिया है वो है कोलून, जो सिमसासू एरिया या जो मेन हांगकांग है सिटी सेंटर वो है। एक साइड में इसके पूरा आपको हांगकांग का स्काई स्क्रैपर्स देखने को मिलेंगे, ये देखिए। और दूसरी साइड में आपको मिलेगा ग्रीनरी, है ना, एकदम मार्वलस। तो ये यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन टाइप पे आपको एक फ़ोटो खींचने वाला भी मिलेगा जो आपके फ्री में फ़ोटो निकालेगा। तो यहाँ से आप फ़ोटो निकाल लीजिए, और इसके बाद अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है जहाँ पे आप अपने फ़ोटो देख सकते हैं, और अगर आपको पसंद आते हैं तो आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या प्राइसिंग रहती है इसकी, इन फ़ोटो की, और अगर प्राइसिंग ठीक रही तो लेते हैं फिर इसको। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, और यहाँ का जो प्राइस है वो आपको 168 हांगकांग डॉलर में पड़ेगा, और आपके पास अगर वीज़ा कार्ड है तो 10% डिस्काउंट के साथ 152 हांगकांग डॉलर, तो यानी कि इंडियन रुपीज़ में अराउंड 1600-1700 रुपीज़ आपको पड़ेंगे। उतना काफ़ी, अगर आप आ रहे हो तो एक बार आप आ सकते हो। यहाँ से जो हांगकांग आइलैंड और हांगकांग कोलून एरिया का जो व्यू है ना वो काफ़ी पैनोरामिक है, आप एंजॉय कर सकते हो। और ऊपर वेदर भी काफ़ी अच्छा था, आज काफ़ी अच्छा था, बाकी का मुझे मालूम नहीं। आज वेदर भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारे क्लाउड्स आ रहे थे, तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हो। तो अभी हम आ चुके हैं बाहर, और यहाँ से ही अपना ट्राम का स्टेशन है जहाँ से हम ट्राम पकड़ के वापस नीचे जाएंगे। तो पीक गैलेरिया 7-11 काफ़ी कुछ है यहाँ पे। आप यहीं पे अगर लंच करना चाहते हैं तो लंच कर सकते हैं। और मैंने जब फ़ोटो देख रहा था तो जो फ़ोटो की कॉस्ट है वो अगर आप ओनली ईमेल पे चाहिए तो 200 हांगकांग डॉलर, और अगर आपको ईमेल प्लस प्रिंट चाहिए तो 188, 200 प्लस 188 यानी कि 388 डॉलर आपको देने पड़ेंगे। तो मैंने सिर्फ मेल वाला लिया, उसमें 6 फ़ोटो लिए थे उसने। 6 फ़ोटो में एक फ़ोटो मेरे को अच्छा लगा तो वो मैंने लिया। तो अभी चलते हैं अपन लोग एग्जिट की तरफ, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया है, एंड आई विल डू माय लंच आल्सो। सो वेयर इज ट्राम स्टेशन? ट्राम स्टेशन को ढूंढते हैं। तो ये है ट्राम स्टेशन, पहली ट्राम चली गई है। तो अभी मैं उसका वेट कर रहा था, क्योंकि मुझे या तो आगे बैठना है या पीछे बैठना है। तो थैंक यू। अब मुझे मिलेगी आगे वाली सीट, क्योंकि मुझे बैठना है आगे। पिछली बार भी बीच में बैठ गया था, जब ऊपर आया था तो बीच में बैठना पड़ा। अभी मैं आगे बैठूँगा, आगे से देखते हैं कैसा लगता है। चलिए। अरे यार, फिर से आगे लाइन लग गई है। शिट। तो अभी हम जस्ट बाहर निकले हैं पीक ट्राम स्टेशन से। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो जाने और आने में तो आई थिंक 10 मिनट, और वहाँ ऊपर आपको जो 360 डिग्री व्यू है हांगकांग का, उसमें आप अगर फ़ोटो वीडियोस निकालते हैं तो हाफ एन आवर 1 आवर आपका जाता है। तो मेरे को लगा टोटल 1 आवर 30 मिनट्स। तो अभी मैं आ गया हूँ नीचे,
अब लग रही है मेरे को बहुत ज़ोर की भूख। तो चलिए चलते हैं, कुछ खाते हैं। खाने के बाद देखते हैं कि अपना अगला डेस्टिनेशन क्या होता है। और आज मेरा मन भी है कि यहाँ का जो एक नाइट लाइफ है उसके बारे में भी मैं देखूँ। तो चलिए चलते हैं, पहले कुछ खाते हैं और यहाँ से कितना दूर है देखना पड़ेगा। और देख के फिर या तो 7-Eleven में खाऊंगा, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट तो मोस्टली यहाँ नहीं होगा। 7-Eleven से कुछ ब्रेड या फिर मिल्क लेके मैं खाता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर आपसे।